8 प्रॉपर्टी हमने देख ली थी और आज के लेक्चर में हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं 9th प्रॉपर्टी से। तो हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टी नंबर 9th। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के यदि x की वैल्यू -1/√2 से तो बड़ी हो, है ना, बड़ी हो या बराबर हो, और 1/√2 से छोटी हो या बराबर हो। ठीक है, और ऐसे ही 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1/√2 के। ठीक है, ऐसे ही 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के यदि x की वैल्यू लेस देन हो -1/√2 के। तो 2 साइन इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, और ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही आसान है, याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, इनकी डेरिवेशन भी मैं आपको कराऊंगा, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कंडीशंस कहाँ से आई। ठीक है ना, पिछली प्रॉपर्टीज में मैं आपको ये नहीं बताता था कि ये कंडीशंस कहाँ से आई, है ना, हालांकि वहाँ भी बता सकते थे, लेकिन उसको आसान रखने के लिए मैं कंडीशन नहीं बताता था कि कंडीशन कहाँ से आई। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि ये कंडीशंस कहाँ से आई, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। तो इसको हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, या तो एक एक लेके प्रूफ करें कि भाई सबसे पहले मैं इसको इसके बराबर दिखाऊं, है ना, फिर इसको मैं इसके बराबर दिखाऊं, फिर मैं इसके बराबर दिखाऊं, है ना, मतलब एक एक करके भी प्रूफ कर सकते हैं, और चाहो तो आप इकट्ठा भी इसको प्रूफ कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब एक एक करके कैसे कह रहा हूँ वो आप समझिए। तो जैसे मान लीजिए कि पहला फॉर्मूला क्या हमारा यहाँ पे, पहला फॉर्मूला कि भैया 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, मैंने बताया कि भैया ये बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यदि x की वैल्यू -1/√2 से तो बड़ी या बराबर हो और 1/√2 से छोटी या बराबर हो। ये मैंने बताया ना। अब एक एक करके कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए भाई। तो मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया, है ना, अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए, अब इसमें गिवन क्या है, मुझे गिवन है जी ये मुझे गिवन है, और मुझे इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा। ठीक है, मैं प्रूफ करा रहा हूँ बेटा आपको। प्रूफ करने के लिए क्या करूँगा, मैं मान लूँगा। क्या मान लूँगा, मैं इस साइन इनवर्स एक्स को ए मान लूँगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो एक्स है वो हमारा -1/√2 से बड़ा और 1/√2 से छोटा है, उसके बराबर है। ये बात हमें कही गई थी, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे कि भैया यहाँ जो x है वो बिलोंग करता है -1/√2 से 1/√2 के बीच में। ठीक है, तो अगर अगर x जो है वो हमारा -1/√2 से 1/√2 के बीच में है, तो साइन इनवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक के एंगल देगा बताइए। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स हमें -π/4 से π/4 के बीच का एंगल देगा, है ना। 1/√2 कहाँ आता है, π/4 पे आता है। -1/√2 कहाँ पे आता है, -π/4 पे आता है। ठीक है, क्योंकि हमें -π/2 से π/2 के बीच में देखना है। तो -π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में -1/√2 इस पे आता है और 1/√2 इस पे आता है। तो वो हमने लिख दिया भैया। कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स x बराबर a में अगर x -1/√2 से 1/√2 के बीच का कोई अंक है, तो जो एंगल a होगा वो हमारा -π/4 से π/4 के बीच का एंगल होगा। ये चीज हमने लिख दी। मुझे प्रूफ करना है कि 2 साइन इनवर्स x बराबर होगा इसके। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं यूज में किसको लूंगा, मैं यूज में लूंगा साइन 2a के फॉर्मूले को, क्योंकि वैसा वैसा ही दिख रहा है ना, इसलिए। ठीक है, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर 2 साइन a कोस a। इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, कैसे, देखिए, साइन 2a का साइन 2a, ये जो 2 साइन a लिखा है इसको लिख सकता हूँ 2 साइन a को लिख सकते हैं अपन x, और कोस a अगर हम निकालेंगे यहाँ से, अगर आप कोस a निकालेंगे, है ना भाई, दोनों तरफ साइन ले लेना फिर कोस a निकालना, तो वो आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन 2a बराबर होता है इसके। ठीक है सर, अब आप आगे देखिए, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेता हूँ, तो हो जाएगा साइन इनवर्स
साइन 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 2a लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या ये 2a साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं करता, ये चेक करना है आपको। अब ये कहाँ से चेक करेंगे, ये चेक करेंगे हम यहाँ से, है ना। अब हमें क्या रखा है कि जो a है वो हमारा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर के बीच का एंगल है। तो अगर मैं आपसे 2a पूछूंगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा सर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, दो से गुणा कर देना। अब मुझे बताइए कि क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच के जो एंगल होते हैं वो साइन इनवर्स की रेंज में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 2a है वो इसकी रेंज में आ रहा है। अब 2a अगर इसकी रेंज में आ रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा सर जी, बराबर किसके, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, अब मैंने a किसको माना था, आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x को, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, यदि, कंडीशन लिख लेना, कंडीशन हमने कौन सी यूज़ की थी भाई, हमें गिवन ये था ना, तो इस चीज़ को लिखेंगे, यदि x हमारा माइनस 1 बाय रूट टू से बड़ा या बराबर हो और 1 बाय रूट टू से छोटा या बराबर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, समझे, हैंस प्रूव्ड। कितना आसानी से प्रूफ हो गया। पिछली जो हमारी फॉर्मुलेस थे वो भी हमने ऐसे प्रूफ किए थे। ठीक है ना, समझ में आया। ठीक इसी तरीके से आप इसको इस सेकंड वाले के बराबर प्रूफ कर सकते हैं और इसको इस थर्ड वाले के बराबर प्रूफ कर सकते हैं, है ना। खुद ब खुद आप ट्राई करिए, आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया इसको प्रूफ करने का, है ना भाई। हमने सिंगल सिंगल करके इसको प्रूफ किया। आप चाहते तो आप इसको इकट्ठा भी प्रूफ कर सकते थे। इकट्ठा कैसे, अभी बताते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं इसको इकट्ठा प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये तो मेथड नंबर 1 है, इसको मेथड नंबर 1 लिख देता हूँ। इसको अपन लिख देते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हमने कैसे प्रूफ किया, हमने एक एक करके प्रूफ किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं इकट्ठा प्रूफ करूँ, तो इकट्ठा प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। और इकट्ठा प्रूफ करने से क्या होगा कि आपको कंडीशन रटनी नहीं पड़ेगी, वहां से कंडीशन अपने आप निकल के भी आएंगे। कैसे आएंगे वो दिखाता हूँ। देखिए, अब मैं इकट्ठा प्रूफ करूंगा इसको, तो मेथड नंबर 2, तो मुझे प्रूफ करना है कि भाई 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 3 फॉर्मूलों के, है ना। 3 फॉर्मूले थे, वो कौन कौन से थे, साइन इनवर्स, बताइए, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला क्या था, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 फॉर्मूले थे ना ये। इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन थी सर जी हमारी कि जब x की वैल्यू -1/√2 से तो बड़ी हो या बराबर हो और 1/√2 से छोटी या बराबर हो। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या थी, जब x की वैल्यू, यहाँ पे छोटा था ना तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, 1/√2 से बड़ी हो। और इसकी कंडीशन क्या थी, जब x की वैल्यू -1/√2 से छोटी हो। समझ में आ गई। तो ये 3 कंडीशन थी। अब मैं इसको इकट्ठा प्रूफ करूंगा, अलग अलग प्रूफ नहीं करूंगा, इकट्ठा प्रूफ करके दिखाऊंगा। कैसे, देखिए। तो प्रूफ करने के लिए मैं वापस वही चीज करूंगा, मैं साइन इनवर्स एक्स को ए मान लूंगा। मैं कह दूंगा माना साइन इनवर्स एक्स बराबर है हमारा ए के, है ना। अब एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है ये हमें नहीं मालूम, है ना भाई। अगर मैं एक एक करके प्रूफ करता तब तो मुझे मालूम होता कि भाई एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है ना। एक एक करके प्रूफ करता, तो इकट्ठा प्रूफ कर रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं है कि भैया एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ जो एक्स है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर से। अब अगर एक्स सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है तो साइन इनवर्स एक्स आपको कहाँ से कहाँ तक एंगल देगा, साइन इनवर्स आपको कहाँ से कहाँ तक एंगल देता है ये बता दीजिए मुझे फटाफट से। आप कहेंगे सर -π/2 से π/2, तो कुछ ऐसा हो गया। इकट्ठा प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिए अब। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा साइन 2a का, क्योंकि वहीं से फॉर्मूला बन के आएगा। ये होता है सर हमारा 2 साइन a कोस a, तो इसको लिख सकता हूं साइन 2a बराबर
2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ साइन इनवर्स लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि जो 2a है वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। कहाँ से चेक करोगे? आप कहोगे सर हम यहाँ से चेक करेंगे, करिए भैया। तो आप कहेंगे सर 2a बिलोंग करेगा हमारा, तो 2 से गुणा करना है एक बार इसकी, ये हो जाएगा सर माइनस पाई से पाई। ठीक है, अब माइनस पाई से पाई जो है वो तो साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग नहीं करता। अब इसकी रेंज में बिलोंग नहीं करता तो हम क्या करेंगे? ग्राफ की मदद लेंगे। किसका ग्राफ? साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा का ग्राफ। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, कर लिया? तो मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा के ग्राफ की मदद लूंगा। कैसे मदद लूंगा वो देखिए, साइड में बना देता हूं। साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा का ग्राफ बनाना आता है? तो आप कहेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, है ना? इतना काफी है। ये होता है हमारा, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, ये ऑरेंज कलर से लिख देता हूँ। ये होता है सर हमारा 0, ये होता है जी हमारा π/2, ये होता है हमारा पाई। ठीक है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा एंगल आया है वो माइनस पाई से पाई के बीच में आया है ना, तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं आपको। -π/2 माइनस का पाई। ठीक है, तो हमें कौन सा रीजन लेना भैया? आप कहेंगे सर हमें यहाँ से माइनस पाई से पाई के बीच के ही हिस्से चाहिए। ठीक है, बाकी बाकी को मैं काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें हमें हिस्से माइनस पाई से पाई के बीच में ही चाहिए, तो बाकी को भैया मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी रेखाएं बच गई। कितनी रेखाएं हैं ये? 3 रेखाएं हैं सर जी, 3 पोर्शन बनेंगे, यानी कि 3 हमारे पास फॉर्मूले आएंगे। एक तो ये फॉर्मूला आएगा, एक तो ये पोर्शन बनेगा, एक ये केस बनेगा, आप ऐसे कह लो चाहे। ठीक है, दूसरा केस कौन सा बनेगा? दूसरा केस बनेगा सर जी ये, जिसको मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, और तीसरा केस कौन सा बनेगा? तीसरा केस बनेगा सर जी ये, जिसको मैं ऑरेंज कलर कर रहा हूँ। तो ये 3 केस बनेंगे, और आपको पता है कि भाई इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना? तो अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन इस इंटरवल को लेते हैं, माइनस पाई से -π/2। तो केस नंबर 1, जब जो ये एंगल है 2a, क्योंकि हम यहाँ पे तो एंगल 2a लेंगे ना, जब ये एंगल 2a जो एंगल है वो हमारा माइनस पाई से -π/2 के बीच में हो। ठीक है, माइनस पाई से -π/2 के बीच में हो। आप चाहें तो बराबर का निशान कहीं भी लगा सकते हैं, जो नहीं कि आप दोनों की जगह लगाएं ना। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं भाई, माइनस पाई पे बराबर का निशान लगा दो, इस पर मत लगाओ, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। लेना इस सब रीजन को है, छोड़ना किसी भी पॉइंट को नहीं है। ये जो -π/2 है ये हम अगली बार ले लेंगे, ऐसे कर सकते हो। या फिर आप दोनों को एक बार ले लो, अगली बार में आप दोनों को मत लेना, है ना? ऐसे कर सकते हो। समझ गई? इस पूरी रेखा को आपको लेना है, बस सीधी सी बात ये है। अब कैसे ले सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इतने पोर्शन को ले लिया, इस पॉइंट को ले लिया और ये रेखा को ले लिया, इस पॉइंट को छोड़ दिया मैंने। ठीक है, आप चाहे तो ले भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि भैया जब जो 2a है वो हमारा माइनस पाई से बड़ा या बराबर और -π/2 से छोटा हो, है ना, तब हम उस स्थिति में देखेंगे कि क्या फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको a बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा? 2 से भाग कर दूंगा सबको, तो हो जाएगा -π/2 से बड़ा या बराबर a छोटा -π/4, है ना? 2 से भाग कर दिया सबको। अच्छा जी, a किसको माना था मैंने? आप कहेंगे सर आपने a माना था साइन इनवर्स x को, तो a की जगह आप लिख दो साइन इनवर्स x, a की जगह क्या लिख दो? साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाएगा -π/2 का -π/2 और ये हो जाएगा -π/4 का -π/4। ठीक है सर, मुझे कंडीशन चाहिए x में, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उसमें कंडीशन किस में आ रही है? आप देखिए उसमें हमारी जो कंडीशन जो है वो x में आ रही है, तो मुझे x अकेला करना है। अब x अकेला कैसे करूंगा? यहाँ पे बताना, x को अकेला कैसे करूंगा? आप कहेंगे सर x को अकेला करने के लिए दोनों तरफ अब साइन ले लो। ले लो भाई, साइन -90 पे कितना होता है? -1, और ये हो जाएगा हमारा x। साइन साइन -π/4 पे कितना होता है? साइन -π/4 पे, साइन -45 पे -1/√2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया। समझ में आ गई? इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने बराबर का निशान नहीं लिया था, ले लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने लिया नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। समझ में आया? तो मैं कह सकता हूँ कि भैया जो x है वो हमारा -1 से बड़ा या बराबर है और -1/√2 से छोटा है।
अब इसको चाहें तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि जो x है वो हमारा -1/√2 से छोटा है। चाहे आप ये लिख लो पूरा, या फिर सिर्फ आप इतना लिख लो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। आपका आंसर फिर अपन ये लिख सकते हैं क्या कि भैया x जो है वो हमारा -1 से बड़ा है? नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो फिर तीनों डंडे साथ में आ जाएंगे। और अगर आप ऐसे लिखोगे कि भैया x जो है हमारा -1/√2 से छोटा है, तो सिर्फ यही डंडी आएगी, है ना। तो इसलिए मैं ऐसा, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिर्फ इतना भी लिख सकता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर जी। तो अभी देखिए कंडीशन आपको पता चलेगी कि ये कंडीशन कहाँ से आई। ये देखिए, ये कहाँ, ये था ना, ये फॉर्मूला बन के आएगा जब मैं सोल्व करूंगा ना, पक्की बात है यही फॉर्मूला बन के आएगा आपका। दिखाऊं? तो ये कंडीशन मालूम चले कि कहाँ से आई कंडीशन, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाते हैं। तो भैया अपन इस इंटरवल को ले रहे हैं ना, तो इसकी इक्वेशन बताना जरा एक बार, इसकी इक्वेशन क्या होगी? आप कहेंगे सर अगर मैं इसकी स्लोप देखूं तो स्लोप तो है जी हमारी -1, ठीक है। ठीक है सर। और ये रेखा y एक्स को कहाँ पे काटेगी? -π पे काटेगी सर। तो ये कुछ ऐसी होगी, है ना। तो इसको लिख सकते हैं -x -π, y इक्वल टू एक्स की जगह आप क्या लिखोगे? एक्स की जगह आप एंगल लिखोगे, ये जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2a, आप वो लिखोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। माइनस का 2a माइनस का पाई, ये कुछ इस तरीके से हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि भैया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a इस इंटरवल में -π से -π/2 के बीच में हमें क्या रिटर्न करता है? -2a - π रिटर्न करता है। तो लिख दीजिए, कह दीजिए यहाँ जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a है वो क्या रिटर्न करेगा? -2a - π रिटर्न करेगा, बराबर। ये सेम का सेम लिख दो भाई, साइन इनवर्स 2x √1 - x², ऐसा था, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा सर, मुझे तो 2a को अकेला छोड़ना है ना, क्योंकि मुझे 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए तो एक काम करते हैं, दोनों में से माइनस लेके माइनस को उस तरफ भेज देते हैं। तो हो जाएगा 2a + π इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x², है ना। पाई को उस तरफ भेज दो, तो 2a बराबर आ जाएगा माइनस का पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। समझ में आ गई? ठीक है सर। ए हमने किसको माना था? ए हमने माना था साइन इनवर्स एक्स को। तो इस तरीके से 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला बन गया? माइनस का पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। देखिए हमने इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन भी निकाल ली थी, तो वहाँ पे लिख भी देंगे। ये तभी होगा जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी? -1 से बड़ी या बराबर होगी और -1/2 से छोटी होगी। तो चाहे तो आप ये पूरी चीज़ लिखो भाई, है ना, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो कि जो x की वैल्यू -1/2 से छोटी होगी, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन के आया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? जूम आउट करके दिखाऊं एक बार। देखिए ऐसे हमने किया इसको। देखिए वापस समझाता हूँ मैं आपको। अगर आपको फॉर्मूले प्रूफ करने हैं ना, तो फॉर्मूले को प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं। या तो आप इनको अलग अलग करके प्रूफ कर लो कि भाई इसको इसके बाद प्रूफ कर लिया, इसको इसके बाद प्रूफ कर लिया, इसको इसके बाद प्रूफ कर लिया, अलग अलग करके भी कर सकते हो। नहीं तो आप इसको इकट्ठा ही प्रूफ कर सकते हो। तो मैंने आपको अलग अलग प्रूफ करके भी दिखा दिया कि अलग अलग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। और अगर आपको इकट्ठा प्रूफ करना है तो वो भी मैंने आपको समझा दिया। इकट्ठा प्रूफ करने से आपको फायदा क्या होता है कि इकट्ठा प्रूफ करने से आपको ये पता चल जाता है कि कंडीशन आई कहाँ से, है ना। आपको ये भी मालूम चल जाता है कि भाई 2 साइन इनवर्स एक्स के 3 ही फॉर्मूले क्यों हुए, है ना। 2 साइन इनवर्स एक्स के जो 3 फॉर्मूले हैं इनकी कंडीशंस कहाँ से आई, ये आपको मालूम चल जाती है, ठीक है। तो जो मैंने पिछली पिछली प्रॉपर्टी में जो फॉर्मूले कराए थे ना, उसको भी आप इकट्ठा प्रूफ कर सकते हो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये किया। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। ठीक है सर, अभी तो आपने केस 1 लिया है, अब केस 2 लेते हैं, ठीक है। अब केस 2 देखो भाई। तो पहला केस हमने क्या लिया था? आप कहेंगे सर पहले केस में हमने इस इंटरवल को देखा था, इस इंटरवल को। केस 2 में हम क्या करेंगे? हम इस इंटरवल को देखेंगे, है ना, -π/2 से π/2 के बीच को, ठीक है। तो जो पहला केस हमने लिया था उसमें हमने -π/2 को इंक्लूड नहीं किया था, है ना। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप ये ऐसे मत रटिएगा कि यार इसमें बराबर का निशान, इसमें नहीं, कहीं भी लगा लो यार बराबर का निशान। ये जो फॉर्मूले हैं ना 3, ये जो 3 फॉर्मूले हैं, आप चाहें तो 1/√2 के बराबर यहाँ पे ना लगा करके यहाँ पे लगा लें, आपकी इच्छा है। उस बराबर के निशान पे आप रटिएगा मत उस चीज़ को, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो अब के बारे में क्या करूँगा? -π/2 को इंक्लूड कर लूँगा और π/2 को भी इंक्लूड कर लूँगा, दोनों को इंक्लूड कर लूँगा।
है ना। आप चाहें तो सिर्फ -π/2 को इंक्लूड कर लें, π/2 को इंक्लूड ना करें, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपकी बार दोनों को इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो दोनों को इंक्लूड कर लूँगा। तो मैं कहूँगा कि भैया अब की बार जो केस है यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा एंगल है ना, 2a क्यों लिख रहा हूँ, 2a इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a का ग्राफ बनाए हैं। ये किसका ग्राफ है बेटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a का ग्राफ है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। किसका ग्राफ है बेटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a का, है ना। आप कहेंगे सर ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का, अरे भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो x की जगह 2a लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि जो हमारा 2a है वो हमारा -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर है ना। आप चाहें तो ये निशान बराबर का निशान यहाँ पे ना लेकर के अगले केस में भी ले सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिए दोनों के दोनों, ठीक है। अब देखिएगा आप, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको a बनाऊंगा, तो a बनाने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -π/4, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा π/4, ऐसा हो गया। यहाँ बात समझ में आ गई। अच्छा सर a किसको माना था मैंने, a मैंने माना था जी साइन इनवर्स x को, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, है ना। तो दोनों तरफ मैं साइन लगा देता हूँ, है ना, हर किसी में साइन लगा देते हैं। तो साइन -π/4 क्या हो जाएगा, -1/√2, ठीक है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा 1/√2। अब आप कहेंगे सर जैसे पिछली बार आपने कहा था, जब आपने केस नंबर 1 कराया था, तब आपने कहा था कि भाई इस पूरे को लिखने के बजाय सिर्फ आप इतना लिख लो, है ना। तो अब की बार भी सेम चीज़ लिख दें, है ना। अब की बार भी आप ये कह दो कि भाई इस पूरे को लिखने के बजाय सिर्फ आप इतना लिख लो, है ना, ऐसे कह दो चाहे। नहीं बेटा, क्यों, अब की बार सिर्फ इतना नहीं लिख सकता, अब की बार पूरा लिखना पड़ेगा। क्यों भैया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, अगर मैं इतना लिखूंगा x इज़ लेस देन इक्वल टू 1/√2, तो वहाँ पे दिक्कत होगी। क्यों बताइए, क्यों, रीज़न तो बताइए। बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं x इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू 1/√2 लिखूंगा तो ये दोनों रेखाएं आ जाएंगी। अब मुझे चाहिए सिर्फ ये रेखा, ठीक है। तो आप कह देंगे सर फिर एक काम करिए, सिर्फ इतना लिख लीजिए, फिर अगर दिक्कत आ रही है इसमें तो आप इतना लिख लीजिए। इसमें भी दिक्कत है बेटा, दोनों लिखनी पड़ेंगी, एक से काम नहीं चलेगा आपकी बार। इसमें क्या दिक्कत है सर जी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ वो लेकर चलूंगा ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2, तब क्या होगा कि ये दो रेखाएं आ जाएंगी, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पिछले केस में तो क्या हुआ था कि भाई सिर्फ इतना कंडीशन ले लेने से भी काम चल रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर आपको दोनों को दोनों कंडीशन लेनी पड़ेगी, ये भी लेनी पड़ेगी और ये भी लेनी पड़ेगी, तब के बाद जो कंडीशन बनेगी वो पूरी की पूरी बनेगी अपनी, समझ में आ गई। ठीक है सर, तो ये कंडीशन हमारी बन गई। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कौन सी रेखा लिया भैया, हमने ये वाली रेखा ली है। इसकी इक्वेशन क्या होती है बताना जरा। इसकी इक्वेशन होती है सर y इक्वल टू एक्स। अब x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x की जगह लिखूंगा सर 2a, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो 2 है ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया भैया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a हमें 2a रिटर्न करेगा अगर हम यहाँ पर जो एंगल लेंगे वो -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे, तो है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a हमें क्या रिटर्न करेगा, 2a ही रिटर्न करेगा, सेम टू सेम ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a बराबर साइन इनवर्स 2x √1 - x², ऐसा हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x √1 - x²। और कंडीशन क्या हो जाएगी सर जी, यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगी x की वैल्यू -1/√2 से बड़ी या बराबर और 1/√2 से छोटी या बराबर हो। समझे, तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ से बन के आया दूसरे केस में। समझ में आ गई, वापस समझ लो भाई। पहले केस में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन के आया था, पहले केस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन के आ गया। दूसरे केस में कौन सा आ गया, ये वाला फॉर्मूला बन के आ गया। मैं जब तीसरा केस लूँगा ना तो उसमें पक्की बात है ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये रेखा हमने ले ली, ये रेखा हमने ले ली, अब बच गई ये रेखा π/2 से पाई। ठीक है, π/2 को इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि पिछली बार हमने इंक्लूड कर लिया था, तो π/2 को एक्सक्लूड करूँगा और पाई को इंक्लूड करूँगा। ठीक है भाई, तीसरा केस लेते हैं आपकी बार। ठीक है, π/2 से पाई, केस नंबर 3। तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में जब जो हमारा एंगल है 2a वो π/2 से तो बड़ा और पाई या पाई से छोटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको a बनाएंगे,
तो ए बनाने के लिए 2 से भाग कर दिया, तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। अब ए क्या था हमारा, ए था सर जी हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब आप साइन ले लो सब जगह, तो हो जाएगा साइन पाई बाय 4, यानी कि 1/√2 से बड़ा, और ये हो जाएगा हमारा एक्स साइन पाई बाय 2 यानी कि 1। अब इतना बड़ा लिखने के बजाय आप सिर्फ इतना कंडीशन भी ले सकते हो। क्यों सर जी, इतना बड़ा लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिखने से कैसे काम चल जाएगा, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ बेटा, सुनो। देखा आकृति कहाँ गई भी अपनी, क्योंकि अगर मैं 1/√2 से बड़ा लूंगा तो 1/√2 से बड़ा लेने पर सिर्फ यही रेखा बनेगी, है ना, समझ रहे? तो इसलिए अब सिर्फ उतना इतना लेने से भी काम चल जाएगा। अब सिर्फ इतना लेने से भी काम चल जाएगा। अब कह देंगे सर फिर एक काम करते हैं, ये ले लेते, है ना। ये लेंगे तब भी दिक्कत है, अगर मैं ये लूंगा ना तो फिर तीनों रेखाएं आ जाएंगी। अगर आप ये लेंगे ना बेटा तो दिक्कत है बेटा, क्योंकि फिर वो तीनों रेखाएं ले लेगा, तीनों रेखाओं को कैप्चर कर लेगा, फिर वो इसको भी कैप्चर कर लेगा, इसको भी कैप्चर कर लेगा, इसको भी कैप्चर कर लेगा। हमें तो सिर्फ यही रेखा चाहिए ना, और यही रेखा तब ये आएगी जब आप 1/√2 से बड़ा लेंगे। समझ में आई? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरी कंडीशन को लेने के बजाय, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, इस पूरी कंडीशन को लेने के बजाय सिर्फ इतना लिख देंगे, है ना। हम लिख देंगे 1/√2 से बड़ा हो एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो कौन सी रेखा है ये, करती यार बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है, वापस कॉपी कर लेनी थी मेरे को इसको, चलो कोई बात नहीं। इस रेखा को ले रहे हैं ना अपन, इस इंटरवल को ले रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन बताइए फटाफट से। आपके यहाँ से इसकी इक्वेशन आ जाएगी y = ये रेखा की स्लोप क्या है, -1, और ये रेखा y को कहाँ पे काटेगी, पाई पे काटेगी, तो -x + पाई। ठीक है, ठीक है सर। x की जगह मुझे क्या लिखना है, 2a, तो हो जाएगा y = माइनस का 2a प्लस का पाई। कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2a हमें माइनस का 2a प्लस का पाई रिटर्न करेगा, अगर जो एंगल है वो π/2 से पाई के बीच में हो। समझ में आ गई? तो -2a + पाई आपको रिटर्न हो जाएगा, लिख दीजिए, -2a + पाई आपको रिटर्न हो जाएगा, -2a + पाई आपको रिटर्न हो जाएगा। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन इनवर्स 2x √1 - x²। समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको 2a की वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा -2a = माइनस का पाई प्लस का साइन इनवर्स 2x √1 - x²। ठीक है, तो माइनस को उस तरफ भेज देता हूँ, एक की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। यदि कंडीशन क्या हमारी, कंडीशन ऐसा जी है, x की जो वैल्यू है वो 1/√2 से छोटी हो, सॉरी कंडीशन में गलत लिख दी, x की तरफ मुंह खुल रहा है ना, तो x की जो वैल्यू है वो 1/√2 से बड़ी हो। तो इस तरीके से ही हमारा तीसरे केस से तीसरा फॉर्मूला भी बन के आ गया। समझ में आया? ठीक है, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ फटाफट से। ये देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि भाई 2 साइन इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब x की वैल्यू -1/√2 से बड़ी या बराबर हो और 1/√2 से छोटी हो। ये फॉर्मूला तब लगता है जब x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी हो, और ये फॉर्मूला तब लगता है जब x की वैल्यू -1/√2 से छोटी हो। ठीक है, अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो आप डेरिवेशन के लिए या तो आप अलग अलग करके डेरिवेशन कर लो, तब भी आपकी डेरिवेशन हो जाएगी। मान लो कि क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तुमसे कह दिया कि भाई 2 साइन इनवर्स x को इन तीनों के बराबर प्रूफ करो, तो इन तीनों को बराबर प्रूफ करने के लिए आप अलग अलग लेके भी ड्राइव करके दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है। नहीं तो आप अगर एक इकट्ठा प्रूफ करना चाहते हो लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर, तो वो भी कर सकते हो। तो वही तरीका मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गई? ठीक है सर जी, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब कहेंगे सर इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक? देखो, मुझे बताओ कि साइन इनवर्स जो है वो आपको कहाँ से कहाँ तक एंगल देता है। आप कहेंगे सर -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स x, है ना। तो मुझे बताइए कि साइन इनवर्स x में
मुझे क्या एंगल लेना चाहिए कि भाई उसकी 2 से गुणा करने पर π/2 बन जाए। साइन इनवर्स एक्स आपको -π/2 से π/2 के बीच का एंगल देता है ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं कौन सा एंगल रखूँ जिससे कि 2 से गुणा करने पर वो 90 बन जाए, π/2 बन जाए। तो आप आंसर π/4 रखिए, ठीक है। और साइन π/4 क्या होता है 1/√2। तो आप देखिए ध्यान से, सभी कंडीशन में 1/√2 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप रट सकते हो इसको, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को देख लिया, है ना। अभी इस प्रॉपर्टी में एक फॉर्मूला और है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले आप इसको समझ गए होंगे, आई होप सो, ठीक है। अभी देखिए आप अगला फॉर्मूला लिखवाता हूँ इसी प्रॉपर्टी का, वो है हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स का। किसका फॉर्मूला है? 3 साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। उसको लिखवाते हैं आपको। देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के, यदि x की वैल्यू हमारी -1/2 से बड़ी या बराबर हो और 1/2 से छोटी या बराबर हो, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे भैया, अभी बताऊंगा, याद रखने के तरीके भी बताऊंगा, लेकिन पहले पूरा फॉर्मूला लिख लो। ऐसे 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के, यदि x की वैल्यू, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1/2 से छोटी या बराबर थी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 से बड़ी, ठीक है। माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब के, यदि जो x की वैल्यू है, यहाँ पे क्या लिखा होता है कि x की जो वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी या बराबर हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू -1/2 से छोटी हो, ठीक है। तो ये 3 बन गया। अब इस तीनों फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे वो समझ लीजिए। तो साइन इनवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक एंगल देता है, -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो मुझे बताइए कि साइन इनवर्स का कौन सा एंगल मुझे लेना चाहिए जिससे 3 से गुणा करने पर वो π/2 बन जाए। आप कहेंगे सर 30 डिग्री लेना चाहिए, π/3 लेना चाहिए, है ना। अब साइन 30 पे क्या होता है, साइन 30 पे होता है सर 1/2। तो इस तरीके से आप इसको रट सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी डेरिवेशन भी कराता हूँ, वहाँ से आपको और समझ में आ जाएगा। तो वही सेम चीज़। अब मान लीजिए कि आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, तो आप अलग अलग करके भी प्रूफ कर सकते हो। इसको इसके बाद प्रूफ कर दिया, इसको इसके बाद प्रूफ कर दिया, इसको इसके बाद प्रूफ कर दिया, अलग अलग करके भी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग अलग करके प्रूफ करोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये रीज़न नहीं पता चलेगा कि भाई ये कंडीशन आई कहाँ से, यही कंडीशन क्यों हुई, उसके 3 ही फॉर्मूले क्यों बने, ये रीज़न आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन वो अगर आप अलग अलग करके प्रूफ करोगे ना, वो भी आपका मान्य होगा, कोई उसका नंबर काटने वाला नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको इकट्ठा प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप पिछली प्रॉपर्टीज़ को भी इकट्ठा प्रूफ कर सकते हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6, 7, 8 कराई थी ना, उसको भी इकट्ठा प्रूफ कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही होगी, ठीक है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हम कहेंगे माना साइन इनवर्स एक्स, इसको लेट से मैंने ए मान लिया, जो साइन इनवर्स एक्स को मैंने ए मान लिया। अब यहाँ पे एक्स क्या है जी, हम यहाँ पे अलग अलग करके तो प्रूफ कर नहीं रहे, इकट्ठा प्रूफ कर रहे हैं। तो एक्स जो है जी वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर एक्स सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो साइन इनवर्स हमें कहाँ से कहाँ तक एंगल देगा। आप कहेंगे सर साइन इनवर्स, आप कहेंगे सर ए हमारा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब आप देखिए आगे, मुझे फॉर्मूला किसका प्रूफ करना है, आप कहेंगे सर आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स एक्स का। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए मैं कौन सा यूज, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँ, मैं यूज़ करता हूँ साइन 3a का, क्योंकि उस जैसा ही दिख रहा है ना, इसलिए साइन 3 का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। क्लास 11th में था, क्या होता मैंने करवाया था नहीं करवाया था याद नहीं मुझे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अभी रट लीजिएगा इसको, साइन 3a बराबर होता है 3 साइन स्क्वेयर a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। तो हो जाएगा साइन 3a बराबर 3x² माइनस 4x क्यूब, दोनों तरफ आप साइन इनवर्स ले लीजिए। अब अगर आप दोनों तरफ साइन इनवर्स लेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आई? ठीक है सर। तब मुझे बताइए कि क्या 3a साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करता है। पक्की बात है नहीं करता पाएगा, तभी तो ग्राफ का इस्तेमाल होगा। 3a क्या हो जाएगा हमारा, 3a हो जाएगा सर हमारा माइनस का 3π/2 से 3π/2। अब ये तो बिलोंग नहीं करता भैया, दिक्कत आ गई। अब क्या करेंगे, ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ग्राफ बनाते हैं,
अच्छा सर, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा का ग्राफ बनाइए। अल्फा की जगह 3 लिखा हुआ ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा का ग्राफ बना दीजिए। आप कहेंगे सर वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूँ क्योंकि सारा का सारा आना चाहिए ना यहाँ पे, इसलिए। कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ बन जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा सर 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। अपने को 3π/2 की 3π/2 तो की चाहिए। ये -π/2, ठीक है, ये वाला पॉइंट माइनस का पाई, ये वाला पॉइंट माइनस का 3π/2। ठीक है, अच्छा सर, इस रेखा को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है ना। अपने को चाहिए माइनस, अपने को 3π/2 तो की चाहिए। ठीक है ना, तो कितनी रेखाएं बनेंगी? 1, 2 और 3, और 3 ही इसके फॉर्मूले हैं, है ना। तो एक एक करके लेंगे और तीनों के तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे। तो सबसे पहला केस हम लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला केस अपन लेते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा और इसको इंक्लूड नहीं करूँगा, है ना। आप चाहें तो दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक पैटर्न के हिसाब से चल रहा हूँ क्योंकि जो सारे फॉर्मूले वो इसी पैटर्न के हिसाब से है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सॉरी इसको इंक्लूड कर रहा हूँ और इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बनाते हैं फिर। पहला केस लिखते हैं, जैसे पिछला था वैसे ही है, वीडियो पोस्ट करके खुद ब खुद बनाइए अपने आप। पहला केस क्या है? जब जो हमारा एंगल है, एंगल कितना है यहाँ पे 3 है, जब जो हमारा एंगल है वो क्या हो, -3π/2 से बड़ा हो और -π/2 से छोटा हो। -3π/2 को इंक्लूड कर रहा हूँ और -π/2 को इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है ना, ये क्या हमारा -3π/2 से -π/2 है ना, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 3 से भाग करेंगे, हर जगह 3 से भाग कर दो, तो हो जाएगा -π/2, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा माइनस का π/6। ऐसा हो गया। अब a हमने किसको माना था? a हमने माना था सर जी साइन इनवर्स, सॉरी a हमने किसको माना था? हाँ, साइन इनवर्स x को माना था ना, तो ऐसे लिख दो। ठीक है, अब हर जगह साइन ले लो। साइन -90 पे क्या होता है? आप कहेंगे सर माइनस का 1 x। साइन -30 पे क्या होता है? साइन -30 पे ये होता है सर हमारा माइनस का 1/2। अब इस पूरी कंडीशन को आप लिखने के बजाय सिर्फ इतना पोर्शन लिख दोगे ना, तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि x इज़ लेस देन -1/2 लिखने पर भी यही रेखा आएगी, है ना। हाँ, अब ये एक बात और बताता हूँ, ये अगर आप लिखोगे ना तब काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये लिखोगे तो फिर तीनों रेखाएं आ जाएंगी, ये रेखा भी आ जाएगी, ये रेखा भी आ जाएगी, ये रेखा भी आ जाएगी। हमें तो सिर्फ इस रेखा से मतलब है ना। तो ये जो रेखा है, ये रेखा या तो आप पूरी कंडीशन लिखो तब आएगी, या फिर सिर्फ आप इतना कंडीशन लिख लोगे ना तब भी यही रेखा के बारे में जिक्र हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको पूरे को याद रखने के बजाय सिर्फ आप इतना याद रख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब मैंने फॉर्मूले लिखवाया था ना तो उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा था मैंने। ठीक है सर, तो ये तो कंडीशन निकाल ली। अब फॉर्मूले निकालते हैं। फॉर्मूला कैसे निकलेगा अभी देखिए, फॉर्मूला भी निकाल देते हैं। ये रेखा है ना, इस रेखा की इक्वेशन बताओ फटाफट से। आपके से इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू माइनस का x और माइनस का पाई, क्योंकि माइनस पाई पे काटेगी ना रेखा x को आगे जाके, तो हो जाएगी y इक्वल टू माइनस x क्या भैया? आप कहेंगे सर x की जगह आप लिखना पड़ेगा 3a, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 3 है ना, इसलिए माइनस का पाई। ऐसा हो गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि भैया साइन इनवर्स ऑफ साइन 3a हमें क्या रिटर्न करेगा? माइनस का 3a माइनस का पाई रिटर्न करेगा। ये मैं कह सकता हूँ, लिख दीजिए फिर। ये मैं रिटर्न करेगा माइनस का 3a माइनस का पाई बराबर, और जो राइट साइड है वो तो सेम का सेम रहेगा, है ना। हमने तो इसके वाले निकाले ना कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये तो सेम का सेम ही रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ 3x² माइनस 4x³ साइन इनवर्स ऑफ 3x² माइनस 4x³, ये तो सेम का सेम ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ये हो जाएगा माइनस का 3a माइनस का पाई। एक काम करते हैं, ये लिखने के बजाय इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 3a प्लस का पाई, और माइनस को इस तरफ शिफ्ट कर दो, माइनस का साइन इनवर्स 3x² माइनस 4x³। ऐसा हो गया। हमें तो 3a से मतलब है, तो 3a बराबर हो जाएगा, इसको भी यहाँ पे ले आओ, माइनस का पाई माइनस का साइन इनवर्स 3x² माइनस 4x³। ठीक है,
ये हमने किसको माना था, साइन इनवर्स एक्स को। तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गया माइनस का पाई माइनस का साइन इनवर्स 3x² माइनस 4x³ है ना। कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, कंडीशन लगेगी ये, यदि x की वैल्यू -1/2 से छोटी है तो, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ से आया था, समझ में आई ये बात, ये चीज़ है। तो ये जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, इन 3 फॉर्मूलों में से मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। अब जो 2 बाकी के बचे हुए फॉर्मूले हैं इनको आप खुद कर लेना, कर लोगे, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी होगी प्रॉपर्टी नंबर 9 कंप्लीट, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 10, 11 और 12 देखते हैं, चलिए।